जल्दी आते नहीं है लोग यार। स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ स्क्रीन सर। दिख रहा है ना? बोलो। यस सर। अब देखते हैं आई एंड डायग्राम क्या होता है। तो स्पेलिंग क्या लिखा आपने? ARGAND, इसको आई एंड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आई एंड पढ़ते हैं। लिखा ऐसे जाता है, बाकी तुम्हें पता है क्या कर सकते हैं। तो आई एंड डायग्राम क्या होता है, देखो। इसमें कुछ नहीं करना है। अगर आपको z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी है, तो a इसका रियल पार्ट हो गया, b इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो रियल पार्ट को आपको x एक्सिस पे, मींस जो x एक्सिस होता है उसे रियल एक्सिस बोलते हैं हम लोग, और जो y एक्सिस होता है उसको हम लोग इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। मतलब कि रियल पार्ट आपको रियल एक्सिस पे रखना है और जो इमेजिनरी पार्ट है उसे इमेजिनरी एक्सिस पे रखना है। यही आई एंड डायग्राम होता है। जैसे कोई भी नंबर हो गया, सपोज 5 + 7 आयोटा हो गया, तो मींस सीधे देख लो ना, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है 5, 7, जिधर भी होगा वो हो गया आपका, मींस कोऑर्डिनेट इसका 5, 7 ले लेंगे, और यही जो नंबर हो गया, ये अगर ये z है तो यही z कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया ऑन दी प्लेन, है ना, XY प्लेन या फिर आई एंड डायग्राम। समझ में आ रही है ये बात? फिर 5 - बताइए। 7 आयोटा का क्या होगा? अगर 5 - 7 आयोटा हो गया तो आप नीचे इधर चले जाओ। x एक्सिस, x कोऑर्डिनेट 5 है, y कोऑर्डिनेट -7 है, तो इधर आ जाएगा। बताइए। अरे बोलो। हाँ सर। माने सर माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ सर। ऑन रखते हैं आप। समझ में आया? बंद करो। और सब बाकी बढ़िया? बढ़िया सर। चलो ठीक है। क्या बाकी लोगों को समझ में आया ये? हाँ सर। कॉपी करना है तो कर लो, या स्क्रीनशॉट ले डालो यार। क्या कॉपी करोगे? स्क्रीनशॉट लो जल्दी। सर ऊपर करिए ना। ऊपर कहाँ? इधर। ये नहीं लिखा था क्या? सर नीचे। थोड़ा करो ना ऊपर। ये ले भाई, कर दिया। और ऊपर, इसके भी ऊपर जानना है। सर अगर खाली प्लस माइनस नहीं रहेगा, खाली अगर 7 आयोटा दिया रहेगा तो किधर? वो एक्सिस वाले में जो बता रहे थे आई एंड। तो 0 हो गया। मैंने क्या बताया, रियल पार्ट को रियल एक्सिस पे करना है। तो अगर सिर्फ 7 आयोटा है, मींस उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0 हो गया। y कोऑर्डिनेट 7 हो गया, तो वो क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा। समझा? हाँ सर हाँ। और ऐसे ही कोई डाउट तो पूछ सकते हो। नो सर नो। सर नीचे। अब इसी डायग्राम से आप मॉड्यूलस फाइंड करते हैं। मॉड्यूलस ऑफ z, इसका मतलब होता है कि ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है इसका। सिंपल सी बात है, समझने के लिए आप ये समझ सकते हो। तो ये लेंथ 5 हो गया, ये लेंथ 7 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? √5² + 7² हो जाएगा। बोलो। हाँ सर। तो मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स टू, अगर a प्लस आयोटा b है, तो मॉड्यूलस उसका क्या हो जाएगा? ऐसे लिखेंगे उसे रिप्रेजेंट जैसे कि मॉड्यूलस करते हैं, और वो हो जाएगा √a² + b²। समझ में आई बात? हाँ सर। हाँ सर। है ना? तो उसको ही मॉड्यूलस ऑफ z को ही r से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है ना? ऐसे बोल देते हैं r उसका रेडियस जैसा हो गया ना, तो वो r भी बोल दिया जाता है। अगर डायग्राम को देखो ध्यान से तो। समझ में आया? हाँ सर।
तो मॉड्यूलस से मिलता जुलता ही एक और टर्म हाँ होता है, आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं हम लोग। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? ये एंगल हो जाता है आर्ग्यूमेंट, या फिर उसे एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड या फिर आर्ग्यूमेंट क्या होता है? इफ z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b है, तो यहाँ पे a कॉमा b आप लोगे, ठीक है। अब बस ये देखना है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ अगर ये पॉइंट P ले लिया, ओरिजिन ये ले लिया, तो ये एंगल जो थीटा आया ना, ये एंगल ही अपना आर्ग्यूमेंट कहलाता है। ये एंगल ही क्या कहलाता है? आर्ग्यूमेंट कहलाता है। आई बात समझ में? बताइए। यस सर। तो इधर देखो, ये इसका लेंथ a हो गया, इसका लेंथ b हो गया, तो थीटा tan थीटा में कर लो। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या लिख लोगे आप? b बाय a। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स b बाय a। तो कभी भी आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको आर्ग्यूमेंट निकालने को बोला जाए, तो आप उसे tan इनवर्स b बाय a बोल सकते हो। और वो क्या आया, कैसे आया, डेफिनेशन क्या है, वो सब भी आपने यहाँ पे देखा है। अंडरस्टूड? बताइए जल्दी। हाँ सर। हाँ बहुत सिंपल सी बात है। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। कॉपी कर लो। सर आज थोड़ा जल्दी छोड़ देना, क्यों, क्या करना है? अभी केवीपीआई का लेक्चर भी चालू होने वाला है। सर एक सेकंड के लिए वो मॉड्यूलस ऑफ जेड वाला डायग्राम बताइए ना आपने। ये लो। हो गया? हो गया सर। तो यहाँ आपने देखा आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में देखा हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। एक और फॉर्म होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे यहाँ पे आयन डायग्राम आपने देखा, सर या एक आयन मिनट फॉर्म थोड़ा भी बोल ऊपर करो सकते हैं। ना, अरे यार, स्क्रीनशॉट ये लेना ले, है। ये ले। डन सर। कई बार आपको क्या होता है कि ऐसे फॉर्म के भी कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। ऐसे फॉर्म के भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको देख सकते हैं। या फिर z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b ही है, तो उसको मैं क्या करूंगा, उसको यहाँ पे r डिस्टेंस लेके, ये a कॉमा b लेके, ये एंगल थीटा लेके, ये b हो जाएगा, ये a हो जाएगा। तो a इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? r cos थीटा लिख सकता हूँ, बोलो, है ना। b इक्वल्स टू हाँ r साइन थीटा, इतना तो बहुत पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो हाँ सर। यहाँ पे इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? r कॉमन ले लेता हूँ, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। वैसे इस फॉर्म का नाम होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। तो a प्लस आयोटा b को ही आपने देखो, हम लोगों ने कैसे लिख दिया, r कॉमन लेके cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख दिया। अब cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जैसे ही आया, तो इसको ही डिफाइन कर दिया गया है e रेज टू आई थीटा के फॉर्म में। जब कभी भी आपको e रेज टू आई थीटा दिखे, तो उसका मतलब आप समझ जाओ क्या है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो जैसे ये डायग्राम के थ्रू आपको z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b था, उसे मैंने r cos थीटा प्लस साइन थीटा लिखा, और इसे ही r इंटू cos थीटा प्लस साइन आयोटा साइन थीटा क्या डिफाइन किया गया, e रेज टू आई थीटा। मींस ये a प्लस आयोटा b को ही r इंटू e रेज टू आयोटा थीटा लिख सकते हैं। कई बार ये फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, तो देख के घबराना नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को डिफाइन कर दिया गया है e रेज टू आयोटा थीटा के फॉर्म में। आई बात समझ में? बोलो। यस सर। लिख लो। तो आपको यहाँ पे पता है थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z है। r क्या है, मॉड्यूलस है ना। मॉड्यूलस को r मैंने बोला था ना लिखने को, r इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ z है, मींस ये वाला मॉड्यूलस ही तो है, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट। सर थोड़ा समझ सा ऊपर। समझ में आई बात आप लोगों को? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। यस सर।
तो एक और आपको कुछ मैं हेलो एक, हाँ बोलो। सर, आपने अभी क्या लिखा? r इज इक्वल टू मॉड। ये r यही है ना, तो r इक्वल टू, ये तो देखो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, तो r एक्चुअली है क्या, मॉड्यूलस ऑफ z ही तो है, ये तो मॉड्यूलस ऑफ z होता था। हाँ यस सर। वही बताया मैंने, और कुछ नहीं। सर वो r इंटू ई रेस टू माइनस आए ना, वो है ना। माइनस क्यों, माइनस माइनस मतलब समझा नहीं। सर माइनस नहीं, सिर्फ आई थीटा ना, वो वाला बताइए ना। ये डिफाइन कर दिया गया है कि cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा इज e रेज टू आयोटा थीटा, है ना, ये डेफिनेशन होता है। तो यहाँ पे a प्लस आयोटा b को r कॉमन लेके cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा लिख सकते हैं, बताइए। हाँ तो वही cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा क्या हो गया, e रेज टू आयोटा थीटा, ओके सिर्फ सर। इतना ही होता है। हाँ, और आपको इस पे बेस्ड एग्जांपल करना है, बहुत सारा क्वेश्चंस करोगे तो ही समझ में आएगा। समझने को बहुत कुछ समझ लिया हम लोगों ने, बट विदाउट एग्जांपल कुछ नहीं समझ में आने वाला है, ध्यान रखना। तो एग्जांपल्स याद से कर लेना। तो यहाँ पे एक और बहुत ही सिंपल सी बात आपको इसी से मिलता जुलता बता देता हूँ, जो फॉर्मूला आपको याद रखना है। जैसे ये फॉर्मूला एक मैंने आपको बताया, वैसा ही एक फॉर्मूला आपको ये बता देता हूँ कि कभी भी cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा ऐसे है और उस पे रेज्ड टू पावर n आ जाए, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की एक खास बात होती है कि ये n जो है आप एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा, n थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस आयोटा साइन 5 n थीटा हो जाएगा। मतलब कि एग्जाम्पल के लिए कभी आपको दिखे 5 इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और उस पे पावर कर दूं मैं 5, तो ये 5 रेज टू 5 तो होगा ही, साथ में ये कॉस 5 थीटा हो जाएगा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा हो जाएगा। ये एक थ्योरम हो जाता है, वो थ्योरम आपको, ये फॉर्मूला एक तरह से याद रखना है और कुछ नहीं। अरे समझ में आई बात। फॉर एग्जाम्पल एक और बता दूं तो ऐसे आपको दिख सकता है cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3, उस पे रेज टू पावर 8 कर दूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा cos 8 पाई बाय 3। बहुत आसान है ये, आयोटा साइन 8 पाई बाय 3। वैल्यू आप देख लो क्या आने वाला है, कैसे अगर फाइंड कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो नहीं कर सकते। आई बात समझ में, बोलिए। हाँ सर। यस सर। बोलना था, चिल्लाना नहीं था बे गधे। लिख लो। हाँ अब एक कॉन्सेप्ट बचा है मेन, और वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सर, लास्ट ठीक है, कॉन्सेप्ट है सर 1 मिनट ऊपर कीजिए ना। ये लो ये लो, क्यूब रूट, लास्ट कॉन्सेप्ट है। देखते हैं हाँ लास्ट कॉन्सेप्ट ही है। हो गया सर। हो गया। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, देखो मतलब 1 का क्यूब रूट कितना आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, x इक्वल्स टू एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1 ले लेता हूँ, तभी तो x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ जाएगा। बताइए, दोनों तरफ क्यूब कर दिया। अब ऐसा तो नहीं कि x का सिर्फ 1 ही वैल्यू आएगा, अब ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके ज्यादा रूट भी तो आ सकते हैं, 3 रूट तो आने ही चाहिए, तो वो 3 रूट भी आ सकता है। a क्यूब माइनस बी क्यूब आप यूज करोगे तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाता है, तो यहाँ से x इक्वल्स टू 1 ये तो पता ही है, और दूसरा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आ गया। इससे भी तो बाकी दोनों रूट्स आ सकते हैं, और वो क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, है ना। तो जो कि कितना, -1 प्लस माइनस ये रूट ओवर -3 आ गया, तो उसको √3 आयोटा लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 2। तो 3 रूट आए तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्यूब रूट ऑफ 1 इज, एक तो 1, एक -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। तो यहां से कुछ चीजों को डिफाइन कर दिया गया कि ऐसा बोलते हैं हम लोग कि इसको मैं एक नाम दे देता हूं, ओमेगा इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा √3 बाय 2, इसको मैंने ओमेगा बोल दिया, और ऐसे डिफाइन कर दिया गया कि उसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक बार ओमेगा स्क्वायर निकाल के देखोगे आप, तो -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, ये एक बार सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आएगा। तो -1 प्लस आयोटा √3 को स्क्वायर करते तो 1 माइनस 3 माइनस 2 √3 आयोटा डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 होता है,
तो ये -2 √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4, 2 कॉमन ले लेते हैं, -1 √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4, 2 2 जा 4, क्या बचा -1 √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब देखो कितनी अच्छी बात है कि ये इसके इक्वल ही आ गया, मतलब कि ध्यान से देखना, इसको आपने स्क्वायर किया तो इसके इक्वल आ गया, है ना, इसको स्क्वायर करने के बाद इसके इक्वल आ गया है, देखो आप हम लोगों ने किया भी है। हाँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या हो गया, 1 हो गया, और इसको हम लोगों ने ओमेगा से रिप्रेजेंट किया था, तो ये क्या ओमेगा स्क्वायर इसको लिख दूं, बोलो। हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये मींस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये आराम से लिखा जा सकता है। ठीक है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। आगे कुछ और प्रॉपर्टीज होगा इससे रिलेटेड, वो भी देख लेते हैं हम लोग। सर एक बार ऊपर करो ना। और तो थोड़ा ऊपर। थोड़ा और ऊपर, ऊपर कुछ नहीं है भाई। सर क्यूब रूट सर। वाओ, सर नीचे। डन। Done, sir. हो गया। हाँ तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज आपको मैं बताता हूँ। अब ओमेगा किसका रूट था, एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1 का, तो एक्स की जगह पे ओमेगा रख सकते हैं, तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू हमेशा 1 होता है, ध्यान रखना, ये कई बार काम आएगा, ओमेगा क्यूब इज 1। दूसरी प्रॉपर्टी, अब ओमेगा क्यूब -1 इक्वल्स टू 0, तो ओमेगा -1 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू भी 0 आ गया। तो ये तो पता ही है अपने को। दूसरा एक रिलेशन ओमेगा इक्वल्स टू 1, ये तो पता ही है, मतलब 1 मतलब एक रूट उसका आ गया। बट दूसरा रिलेशन जो यहाँ पे मिला है वो क्या मिला है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ध्यान रखना, ओमेगा क्या है, वही ऊपर जो आया था -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा, 0 आएगा। इसको समझने के कई तरीके हैं कि 1 इसके रूट क्या क्या थे, 1 मतलब एक्स क्यूब -1 इक्वल्स टू 0 के रूट्स क्या क्या थे, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो है ही नहीं, तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है ही नहीं तो 0। आई बात समझ में, बोलिए। Yes, sir. हाँ हाँ सर। सर। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। तीसरा, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 है, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 1 बाय ओमेगा, क्योंकि देखो ओमेगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 ही आ जाएगा ना। तो कहीं भी आप ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय ओमेगा भी कई बार आपको यूज में आ सकता है। ठीक है, अब ओमेगा क्यूब 1 है, तो क्यूब का मींस 3 का कोई भी मल्टीपल ले लो, वो तो 1 ही आने वाला है ना। तो इसका यूज करके कुछ भी ओमेगा रेज टू 100 का वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। कैसे, अब जैसे ऊपर आयोटा की टर्म में 4 का मल्टीपल देखते थे, तो यहाँ पे आपको 3 का मल्टीपल देखना है। 3 इंटू क्या लिख सकते हैं, 33 प्लस 1। अब ओमेगा रेज टू 3 इंटू 33 तो 1 हो गया, बचा ओमेगा रेज टू 1, तो ये तो 1 हो गया, सिर्फ ओमेगा बचा। तो ओमेगा रेज टू 100 का वैल्यू क्या आने वाला है, ओमेगा आने वाला है। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बहुत टफ लग रहा है, क्या है सीन बताइए। नहीं, sir. समझ में आ रहा है ना, हाँ 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 सर। लिख लो, ये सब भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब इस पे बेस्ड भी कई क्वेश्चंस मिलेंगे, Sir, थोड़ा बट ऊपर. मेन यही है कि आपको इसके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, तभी समझ में आएगा। Done, sir. हो गया। एक मिनट एक मिनट। हम्म। KVPY का भी लेक्चर चालू होने वाला है। कितने बजे से, खत्म भी हो गया अब, जो भी अब 99% सिलेबस हो गया आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म 2:30 कर लिया हम लोगों ने। हाँ हाँ ठीक है, 99% कर लिया हम लोगों ने। अब इसके आपको एग्जाम्पल ही करने हैं, कुछ खास टॉपिक्स अब बचा नहीं, पूरा कवर कर लिया हम लोगों ने, बट इसका पूरा एग्जाम्पल कर लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है,
तो आपको इसमें ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं है, 3 या 4 एक्सरसाइज है, तो आज ही आपको टाइम निकाल के या आजकल तक सारे क्वेश्चंस कर लेना, तो संडे का या जब भी आपका पेपर है वो अच्छा जाएगा। ठीक है? Yes, sir. ठीक है, इसके सारे एक्सरसाइज आप कर Okay, लेना। sir. ओके, तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हुआ हम लोगों का, क्वेश्चन सारे कर लेना। ओके, ओके Okay, sir. Okay, sir. बाय, फिर Bye. नेक्स्ट डे मिलते हैं। ठीक है? Thank you, Bye, sir. Bye, Bye. sir.